तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का थोड़ा पता होना चाहिए। ये जो हमारी पूरी दुनिया है ना, इस दुनिया की हर चीज़ यानी कि हमारे जितने भी इस प्लेनेट पर जानदार हैं, बेजान हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, जो भी चीज़ें हैं ये आपको टोटल नंबर कितने नज़र आ रहे हैं? 118। ये टोटल दुनिया जो बनी हुई है ये इन 118 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। ये कहलाते हैं असल में एलिमेंट्स। ये एटम्स हैं, ठीक है। इनसे क्या बनी है? पूरी की पूरी हमारी दुनिया बनी हुई है। मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर नज़र आ रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट यहाँ पर नंबर पर, ठीक है। उसके बाद ये हीलियम है, फिर इसी तरीके से लिथियम है, LiBe, ब्रिलियम है, 4 नंबर दिया हुआ है इसमें। तो ये इस तरीके से 118 पर ख़त्म हो रहा है हिंसा। तो ये इससे पूरी दुनिया बनी हुई है हमारी। हमारी आँखें, नाक, बाल, बटन हो गए, के कपड़े हो गए, क्लॉ, जो भी दुनिया में आपको चीज़ नज़र आ रही है वो इन्हीं से बनी हुई है। और मज़ीद एलिमेंट्स जो हैं वो साथ साथ मज़ीद एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक पिक्चर के अंदर। तो अब होता क्या है असल में, ये जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर ये हम आयरन ही ले लेते हैं, Fe26 नज़र आ रहा होगा एटॉमिक नंबर। तो ये दुनिया में खाली एक नहीं होता एटम, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि इसी की करोड़ों अरबों खरबों यानी कि जहाँ तक आपकी काउंटिंग नहीं ना होगी उससे ज़्यादा इसके क्या होंगे, इसी के हम शक्ल एटम्स और मौजूद होंगे। आयरन एक एटम है, इसी की तरह के अरबों खरबों होंगे। मैं आपको मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि आप जो एक पेन का डॉट लगाते हैं ना किसी चीज़ पर, उस पेन के डॉट के अंदर भी तकरीबन 10 लाख के करीब एटम्स होते हैं। इतना एटम का साइज़ छोटा है। तो ये जो एटम है ना, ये जो एटम का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये जो इतना छोटा साइज़ है, ये एक तो ज़ारी बात नहीं होगा। तो ये जो 118 एलिमेंट हैं ये भी क्या होते हैं, इसी तरीके की कॉपीज़। इन 118 की भी अरबों खरबों कॉपीज़ होती हैं, यानी कि सेम टू सेम शक्ल सूरत में नज़र आने वाले बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं किसका, एक एटम का, ठीक है। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। ये सेंटर में रेड और क्या कहते हैं ब्लू कलर की आपको ये जो नज़र आ रही हैं, ये जो रेड कलर के ये न्यूट्रॉन्स शो किए हुए हैं और ब्लू कलर के इन्होंने प्रोटॉन्स शो किए हुए हैं। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी दो चीज़ होती हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। और ये बाहर आपको ये जो नज़र आ रही है ना, ये गोल गोल ये जो बने हुए हैं शेल्स, इन्हें शेल्स बोलते हैं। ये जो बाहर आपको छल्ले से नज़र आ रहे हैं, समझे। इनके अंदर पीले कलर के ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इनको बोलते हैं, जो पीले पीले से हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस होता है वो, ठीक है। ये जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर छल्लों के अंदर घूम रहे हैं पीले पीले कलर की ये जो बॉल्स हैं, ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। असल शेप इनकी ऐसी होती है ये एटम्स की। ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा होगा, ये एटम है, ये इसके दरमियान में ग्रीन और रेड कलर की बॉल्स हैं, बिल्कुल सेंटर में ये इसका न्यूक्लियस है। और ये बाहर इस तरीके के शेल्स बने हुए होते हैं, ये बहुत सारे आपको शेल्स नज़र आ रहे होंगे। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं हर वक्त, रिवॉल्व कर रहे होते हैं हर वक्त। ये आपको नज़र आ रही होगी शेप, ठीक है। असल में हमें बुक्स के अंदर ना इस तरीके की शेप बता देते हैं, एक 2D शेप,
2D शेप ही होता है कि ज़ाहिर बात है गोल गोल दायरे सर्कल बना देते हैं हमें। ठीक है, ये दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्लस वाली गेंदें भी हैं ग्रीन कलर की, और रेड वाली बॉल्स भी आपको नज़र आ रही होंगी जिन्हें न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये जो बाहर घूम रही हैं गोल गोल सर्कल्स के अंदर। ठीक है, ये बुक के अंदर ऐसी बनी हुई होती है, क्योंकि 2D शेप बन सकती है बुक के अंदर, 3D ज़रा मुश्किल होती है। 3D भी बना सकते हैं लेकिन ज़रा नज़र नहीं आती है। असल जो शेप होती है एटम्स की वो इस तरीके की होती है। ठीक है, ये जो असल आपको दिखाई जा रही हैं पिक्चर्स के, ये गोल गोल छल्लों की सूरत में ये जो नज़र आ रही है ना, ये पिक्चर इस टाइम, या ये पिक्चर आप कह लें, ये एटम्स इस तरीके से होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इनके गिर्द। अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना इतने सारे, ये 118 के 18 इनकी अरबों खरबों कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये जो एक इनमें से ले लो ना, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ले लो, इसमें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा होगा फर्स्ट। इसकी भी अरबों खरबों बिल्कुल इसी के जैसे होते हैं, यानी कि एटम्स ये जो एक जैसे होते हैं ना तमाम के तमाम, हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन के अरबों खरबों यानी कि एक जैसे जुड़वां जो होते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का एलिमेंट, यानी कि वो वाला मैटर जिसमें तमाम के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं बिल्कुल, वो उसका क्या कहलाता है? एलिमेंट। इसी तरीके से अगर हीलियम ले लो, हीलियम के भी अरबों खरबों एटम्स हों, वो आपस में इकट्ठे हों, बहुत सारे हों, तो वो क्या कहलाएंगे? हीलियम का एलिमेंट। लिथियम का एलिमेंट भी ऐसे ही होगा, बहुत सारी अरबों खरबों कॉपीज़ हों इसकी। बेरिलियम का भी इसी तरीके से होगा, बोरोन का भी होगा, कार्बन का भी होगा, यानी कि अरबों खरबों की तादाद में वही वाले एटम्स सेम टू सेम कार्बन के जैसे बिल्कुल जुड़वां जुड़वां एटम, बिल्कुल सेम, ना उनमें कोई शक्ल सूरत में फ़र्क होगा। अरबों खरबों की तादाद में होंगे तो वो कार्बन का एलिमेंट होगा। अब आ जाते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन पर। इन दी अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, यानी कि शुरू के दौर के अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल अभी पीछे दिखाया, 118 टोटल स्ट्रेंथ थी। उनमें से शुरू में ज़ाहिर बात है सारों ने, साइंटिस्ट ने एकदम पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं ना डिस्कवर कर लिया होगा। शुरू में कितने थे? 9 थे। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नॉन। At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler unit by ordinary chemical process. तो उसमें ये सोचा जाता था शुरू के दौर में कि एलिमेंट्स को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के अख्ताम पर 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। तो 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, लेकिन अब तक कितने डिस्कवर हो गए हैं? 118, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। इनमें से 92 क्या हैं? कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट अब क्या आ गई? वो वाले सब्सटेंस जो मेड एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। तो वो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स सब क्या होते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था, एक ही तरह के एटम्स होते हैं ये। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? एक एलिमेंट कहलाता है। यानी कि एक ही किस्म के, यानी कि कार्बन के अरबों खरबों एटम्स होंगे ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा? कार्बन का एलिमेंट कहलाएगा। हाइड्रोजन के अरबों खरबों एटम्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का एलिमेंट। एक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एलिमेंट। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ atoms that have very specific properties. Elements occur in nature in free or combined form.
अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये नेचर के अंदर या तो अकेले अकेले भी रह सकते हैं या कंबाइन फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4 इस तरीके से जुड़कर भी रह सकते हैं, लाखों की तादाद में भी जुड़कर रह सकते हैं, या खाली सिंपल फ्री भी रह सकते हैं। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in earth crust। अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है ना, इसके अंदर जो है ना, हर एलिमेंट की जो है ना अलग अलग परसेंटेज है। ओशन एंड एटमॉस्फेयर, और इसी तरीके से ओशन में भी अलग इनकी, ओशन यानी कि समुद्रों में भी अलग इनकी परसेंटेज है, और एटमॉस्फेयर और हवा के अंदर भी। तो ये टेबल में अब शो परसेंटेज दिखाई जा रही है। ऑक्सीजन जो होती है ना, जो ज़मीन के ऊपर होती है ना सतह पर, ऑक्सीजन हमारी ज़मीन की सतह पर 47% होती है। कितनी? 47%। इसी तरीके से कहाँ पर होती है ये? अर्थ क्रस्ट में। इसी तरीके से ओशंस के अंदर जो होती है ये 86% होती है ऑक्सीजन। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर कितनी होती है? हवा के अंदर होती है 21%। अब आ जाते हैं इसी तरीके से सिलिकॉन, 28% होती है, बाकी इन्होंने नहीं शो की है। इसी तरीके से एलुमिनियम 7.8% है अर्थ क्रस्ट में। ओशन के अंदर हाइड्रोजन 11% है, ठीक है। क्लोरीन 1.8% है समुंदर के अंदर। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 78%, और आर्गोन होती है 0.9%। अब आ जाते हैं ज़रा आगे। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस की शक्ल में भी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादातर वो किस फॉर्म में होते हैं? एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ईजी यानी कि दैट इज़, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी कि इसी तरीके के बहुत सारे जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे मरकरी हो गया एंड ब्रोमीन, ठीक है। अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैस, for example nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen. On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में चेंज किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल वो चीज़ होती है जिसके अंदर से हीट गुज़र सकती है और इलेक्ट्रिसिटी गुज़र सकती है, इसको बोलते हैं मेटल। नॉन मेटल्स वो होती हैं जिनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुज़र सकती। मिसाल के तौर पर लकड़ी जो है, जब हम खाना पकाते हैं ना, तो जो चम्मच होता है ना, जिससे उसको हिलाते हैं खाने को अंदर, तो उसका जो हैंडल होता है ना, वो लकड़ी का बना होता है। वो क्यों बना होता है? अगर वो लोहे का बना होता है तो हमारे हाथ जल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लकड़ी का बना होता है तो बाकी तमाम चम्मच तो गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर से हीट गुजर रही होती है तमाम चम्मच के अंदर। लेकिन लकड़ी के अंदर से हीट नहीं गुजर सकती, इसीलिए लकड़ी के नॉन मेटल है। इसी तरीके से लकड़ी के अंदर से करंट भी नहीं गुजर सकता, इसलिए लकड़ी क्या है? नॉन मेटल है। अच्छा, जो इसके अंदर से करंट भी गुजर सकता है और हीट भी, इसलिए वो चम्मच क्या कहलाएगा? मेटल, ठीक है। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो आधे मेटल होते हैं और आधे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। 80% जो है ना वो एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं, ठीक है। तो मज़ीद एलिमेंट्स जो है ना उनको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। हर एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है कोई ना कोई, विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, जो कि यानी कि उसका जो है ना वर्ड का पहला वर्ड होता है।
यानी कि एब्रीवेशन या जो उसका नाम होता है उसका पहला वर्ड होता है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो सिंबल होता है ना उसको लिया जाता है उसके नाम की वजह से, उसके नाम के पहले वर्ड की वजह से। या तो एलिमेंट का नाम इंग्लिश में होगा या लैटिन में होगा या ग्रीक में होगा या जर्मन में होगा, जिस फॉर्म में भी होगा ना उसका जो पहला वर्ड होगा ना वो हम ले लेंगे उसका सिंबल के तौर पर। और दो वर्ड भी ले सकते हैं, दो वर्ड भी ले सकते हैं यानी कि सिंबल के तौर पर। और हमेशा जो पहला वर्ड होता है ना वो क्या आता है, हमेशा कैपिटल आता है। इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल एज एच फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हमने क्या सिंबल ले लिया, एच ले लिया। अच्छा, सिंबल लेने की ज़रूरत क्या है, सिंबल लेने की ये ज़रूरत है, देखें हम बार बार अगर हाइड्रोजन का नाम लिखना पड़े तो एक इंसान पूरा नाम लिखे HYDROGEN, बार बार लिखता रहे, बंदा भी पागल हो जाएगा वो तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप खाली एच लिख दें, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जगह एन लिख दें, एन फॉर नाइट्रोजन एंड सी फॉर कार्बन एट्सेट्रा। इसी तरीके से तमाम पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा हुआ है कि हर एक का कोई ना कोई सिंबल है, ठीक है। इन केस ऑफ टू लेटर्स, अगर सिंबल्स में क्या है, दो लेटर है, ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, E.G. CA फॉर कैल्शियम। कैल्शियम के लिए अब ये देखें सी हमें यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है और ए हमने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल। तो हमेशा सिंबल में पहला वर्ड जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का वो कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। सोडियम Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। अब देखें N कैपिटल है और A क्या है, स्मॉल है। क्लोरीन में C कैपिटल है, L स्मॉल है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। अब चलें ये नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं, यहाँ तक मज़ीद हो गया।